16 अप्रैल करंट अफेयर पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की घोषणा की है? तो स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की घोषणा भारत ने की है। और जो स्पुतनिक वी है ये आपकी रूस देश की वैक्सीन है, ठीक है, जिसे भारत ने मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किस देश में सिरोजा चक्रवात ने तबाही मचाई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में सिरोजा चक्रवात ने तबाही मचाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किस राज्य ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है? तो दिल्ली राज्य ने कोविड-19 के मामले बढ़ाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया? तो जिम्बाब्वे देश के जो पूर्व कप्तान है हीथ स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध आईसीसी ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त किया है? तो मिस्र देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद में एवर गिवन शिप को जब्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड जो है ये वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसने वर्ष 2021 में भारत में मानसून बेहतर रहने की घोषणा की है? तो स्काईमेट ने वर्ष 2021 में भारत में मानसून बेहतर रहने की घोषणा की है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, यूएसए ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की? तो वर्ष 2022 तक यूएसए ने चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है, ठीक है। 2022 तक यूएसए जो है चंद्रमा पर अपना रोवर जिसका नाम राशिद रखा है ये भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मानस नाम से भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एनसीएसई के ऑनलाइन शिकायत प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? रविशंकर प्रसाद जी ने एनसीएसई के ऑनलाइन शिकायत प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, किसने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो जो रो खन्ना है इन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, ठीक, रो खन्ना। 17 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, किस देश की बेथ मुनी को लीडिंग वुमन क्रिकेट इन द वर्ल्ड नामित घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की जो बेथ मुनी है इनको लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित घोषित किया गया है, ठीक, नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020-21 को जीता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ई पंचायत 2021 को जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुनीत मोंगा जो है इन्हें नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो बाबर आजम जो है ये आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ठीक है। ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बल्लेबाजी यानी क्रिकेटर में आपके बाबर आजम रहे हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, ईआईयू द्वारा जारी फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत का किस स्थान पर रहा है? तो 49वें स्थान पर रहा है भारत ईआईयू द्वारा जारी फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक ने किस नाम से डिजिटल पहल की शुरुआत की है? तो PNB@AGE इस नाम से पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल पहल की शुरुआत की। ध्यान रखना, PNB@AGE इस नाम से की है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया? तो भारत देश के साथ मिलकर अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिस्ट संगोष्ठी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किस देश ने की है? तो भारत देश ने की है। आतंकवादी द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग पर ब्रिस्ट संगोष्ठी की मेजबानी भारत देश ने की है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है,
एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश कौन बना है? तो जो डेनमार्क है ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पीएम केयर्स फंड के तहत देश में कुल कितने खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पताल विकसित किए जाएंगे? तो जो 100 अस्पताल है ये आपके पीएम केयर फंड के तहत देश में ऑक्सीजन प्लांट सहित स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 अस्पताल आपके घोषित किए गए हैं ओपन करने के लिए पीएम केयर फंड से, जो ऑक्सीजन प्लांट सहित रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो बेंगलोर में आपका भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किस कंपनी ने भारत में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीद हेतु क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो जो फेसबुक है इसने भारत में स्थित 32 मेगावाट अक्षय परियोजना की खरीद हेतु क्लीन मैक्स के साथ में समझौता किया है। ठीक, तो 18 अप्रैल के करंट अफेयर आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 लॉन्च हुई है? सुरेश रैना क्रिकेटर जो है इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है बिलीव 2021, ये आपकी लॉन्च हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? एडॉप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ वर्ल्ड, ये आपकी विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम रखी गई है। ध्यान रखना, एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ वर्ल्ड, ये आपकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हेरमेस 75 किसने लॉन्च किया है? तो कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हेरमेस 75 को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 78वें वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो रॉबर्टो बेनिग्री जो है इन्होंने वेनिस फेस्टिवल का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जीता है। ठीक है, 6 दिया हुआ है, नासा ने कब स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? तो जो 22 अप्रैल को नासा ने स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो स्वीडन जो है ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, किस देश की राजधानी बिश्केक में खंजर सेना का अभ्यास शुरू हुआ है? तो जो किर्गिस्तान है इस देश की राजधानी है बिश्केक, इस यहाँ पे खंजर सेना का अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में खंजर सेना अभ्यास शुरू हुआ है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, एमसी डोनाल्ड्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रश्मिका माइना को एमसी डोनाल्ड्स ने इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, काकरला सुब्बा राव 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है इनका। ये कौन थे? ये रेडियोलॉजिस्ट थे। जो काकरला सुब्बा राव थे इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आपके प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने बिलियन डॉलर में अल स्पीच टेक कंपनी नॉन्स खरीदी? 7 बिलियन डॉलर में आपके माइक्रोसॉफ्ट ने अल स्पीच टेक कंपनी नॉन्स को खरीदा है। ठीक है, 7 बिलियन डॉलर में खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी को? अल स्पीच टेक कंपनी नॉन्स। ठीक, तो ये आपके 18 अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। 19 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक, दूसरा दिया हुआ है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो अमेरिका है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन 3 दिया हुआ, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? कॉम्प्लेक्स प्लास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये आपके विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम रखी गई है, कॉम्प्लेक्स प्लास्ट डाइवर्स फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पूजा धंधा ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो 76 किलोग्राम
भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है किसने? पूजा ढांडा ने 76 वर्ग किलोग्राम में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सीमा बिस्ला ने कितने किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक को जीता है? तो 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है किसने? सीमा बिस्ला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, किस राज्य में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट 6 बिलियन के रूप में तैयार किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट को 6 बिलियन के रुपए से तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया विकसित किया है? तो IIT हैदराबाद प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया विकसित किया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, किस राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संगकेन समारोह को मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो थेरवाद बौद्ध समुदाय है इन्होंने संगकेन समारोह को मनाया है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, किस कंपनी ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो जो फ्लिपकार्ट कंपनी है इसने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। 20 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 17 पदकों के साथ पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो कजाकिस्तान देश है ये आपका सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 17 पदकों के साथ में पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार दाहिरा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार दाहिरा ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक को जीता है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार वर्ग उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 119 किलोग्राम भार को उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। ठीक है, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नए नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, पाकिस्तान देश का नया वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो शौकत तारेन जो है इन्हें पाकिस्तान देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हुआ है, वह कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र कोहली जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो आपके प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अनुपमा पंचीमादा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो हॉकी अंपायर थी वो। ठीक है, जो आपकी अनुपमा पंचीमादा जो थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो आपकी हॉकी एम्पायर थी। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हुआ है? तो असम राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके भूमिधर बर्मन, उनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत और किस देश के बीच पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली और भारत देश के बीच में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के लिए किसे नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो मनीष सिसोदिया जी है इन्हें दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपके 20 अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। 21 अप्रैल करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, लॉन्च पुस्तक इंडियाज पावर एलाइट कास्ट एंड अ कल्चर रिवॉल्यूशन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजया बारू जो है ये आपकी इस पुस्तक की लेखक है। पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट एंड अ कल्चर रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? संजया बारू। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, लॉन्च पुस्तक द क्रिसमस पीक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग जो है ये आपकी पुस्तक द क्रिसमस पीक के लेखक है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 8 किलोग्राम वजनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है ये?
ये आपकी नासा जो है, इन्होंने मंगल ग्रह पर 8 किलोग्राम वजनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। ठीक है, अमेरिका के ह्यूस्टन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, किस बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की? तो सिटी बैंक है, इसने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, IFFCO यानी कि इफ़को ने किस राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो गुजरात राज्य में इफ़को ने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, रेलवे ने कोविड-19 केयर कम आइसोलेशन सुविधा के लिए कितने ट्रेनों को परिवर्तित किया है? तो 4002 ट्रेनों को इन्होंने परिवर्तित किया है। ठीक है, कोविड-19 केयर कम आइसोलेशन सुविधा के लिए 4002 ट्रेनों को परिवर्तित किया है रेलवे ने। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 84 स्थान रहा है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीपिका भान को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रणवीर सिंह जो है ये जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो शिव सुब्रमण्यम रमन जो है ये लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है आपको, किस देश ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो स्पेन देश ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो हमारे 21 अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। 22 अप्रैल करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है 142, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 142वां। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, T20 विश्व कप 2021 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 विश्व कप 2021 का फाइनल मैच खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे का खिताब जीता है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, किसने फ्यूचर ऑफ द टैलेंट स्पोर्ट 2021 जारी की है? तो लिंक्डइन ने फ्यूचर ऑफ द टैलेंट स्पोर्ट 2021 जारी की है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो प्रियंका मोहिते है ये आपकी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा? तो रोसकोसमोस जो है ये स्पेस एजेंसी वर्ष 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा। और जो रोसकोसमोस एजेंसी है ये आपकी रशिया की एजेंसी है। ठीक है, रशिया की एजेंसी रोसकोसमोस है, भारत की एजेंसी का नाम है इसरो, और यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है आपका नासा। ठीक, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, किस देश में बेकाल GVD नामक दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो रूस देश ने बेकाल GVD नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ठीक है, भारत आपका रूस देश में लॉन्च हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर महासागर में प्लास्टिक कचरे में प्रवेश को रोकने के लिए समझौता किया? तो जर्मनी देश के साथ मिलकर भारत ने महासागर में प्लास्टिक कचरे को प्रवेश को रोकने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, किसे स्मार्टफोन ब्रांड एम्बेसडर टेक्नो का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना जो है आपके एक्टर, उन्हें स्मार्टफोन कंपनी है आपकी टेक्नो, ठीक है, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अपनी कंपनी का। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संजय श्रीनेत जो है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, गोवा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो सुनील अरोड़ा
ये आपके गोवा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, गोवा राज्य के नए राज्यपाल सुनील अरोड़ा जी बने हैं। ठीक है, तो हम 23 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, विश्व मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को विश्व मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विश्व मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो रिस्टोर अवर अर्थ, ये इस दिवस की थीम थी आपकी, विश्व मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही आईपीएल क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला कप्तान कौन बना है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ये आईपीएल क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाले पहले कप्तान बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण जो है ये भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, शंख घोष का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? वो प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, शंख घोष जो थे आपके प्रसिद्ध कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, केयर रेटिंग्स ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2% रहने का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी। ठीक, क्वेश्चन 7 दिया हुआ है आपको, भारत, फ्रांस और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वरुण सेना सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई देश के बीच में त्रिपक्षीय वरुण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है आपको, भारत WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? तो 87 यानी कि 87वें स्थान पर रहा है आपका भारत WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, किस देश ने KRI नंगला 402 पनडुब्बी लापता हुई है? तो इंडोनेशिया देश की जो पनडुब्बी है आपकी वो KRI नंगला 402 नाम है उसका, ये पनडुब्बी लापता हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 10 दिया हुआ, इंटरनेशनल गर्ल इन ICT डे दिवस कब मनाया गया है? अप्रैल के चौथे गुरुवार 22 अप्रैल को। ठीक, इंटरनेशनल गर्ल्स इन IT डे दिवस कब मनाया गया है? अप्रैल के चौथे गुरुवार को यानी कि 22 अप्रैल को ये दिन मनाया गया है आपका। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, किसने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 नामक रिपोर्ट जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 नामक रिपोर्ट को जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल जो है इन्हें प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए किस देश को चुना गया है? तो भारत देश को चुना गया है। ठीक है, अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए भारत देश को चुना गया है। ठीक है, 24 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है आपको, रेल मंत्रालय ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित की? तो मुंबई से विशाखापट्टनम तक आपकी रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित किया है। ठीक है, मुंबई से विशाखापट्टनम तक। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, किस सत्संग भवन में 10 लाख वर्ग फीट में 5000 बेड को कोविड-19 सेंटर स्थापित किया गया है? बिलवा राधा स्वामी सत्संग भवन जो आपका जयपुर में स्थित है, इस भवन में 10 लाख वर्ग फीट में 5000 बेड का कोविड-19 सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना जयपुर में है आपका, राजस्थान राज्य में आता है ये। और इस सत्संग भवन का नाम क्या है? बिलवा राधा स्वामी सत्संग भवन। ठीक है, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया है? तो राजस्थान राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 87वां स्थान रहा है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस भारतीय महिला को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो वनिता गुप्ता जो है ये भारतीय महिला है, इनको अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, WMO के अनुसार ला सोफिएर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपकी लो सोफिएर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भारत पहुंची है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड होती है आपकी SO2, ये आपकी भारत पहुंची है।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपको, किस शहर में देश का पहला स्वास्थ्य बैंक खोला जाएगा? तो जोधपुर शहर में आपका देश का पहला स्वास्थ्य बैंक खोला जाएगा। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, नासा को किस ग्रह पर ऑक्सीजन और 98% कार्बन डाइऑक्साइड के सबूत मिले? तो मंगल ग्रह पे नासा ने जो लॉन्च किया था, आपका हेलीकॉप्टर उड़ाया था, वो उसने आपका नासा ग्रह पर ऑक्सीजन और 98% CO2 का पता लगाया है। ठीक है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ, यूके ने साधारण ट्रांजैक्शन के लिए किस नई डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया है? तो जो बिटकॉइन है ये लॉन्च की है यूके ने साधारण ट्रांजैक्शन के लिए, डिजिटल मुद्रा है आपकी। ठीक है। और ये इसके पहले चाइना ने भी लॉन्च की थी। क्वेश्चन 10 दिया गया है आपको, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो जो इजराइल है ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसे नेस्कॉम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। 25 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 2 दिया गया है आपको, किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? तो रुमाना सिन्हा जो है इन्होंने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 को जीता है, रुमाना सिन्हा। क्वेश्चन 3 दिया गया है आपको, कील्स में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो 11 पदक मिले, जिसमें 8 स्वर्ण है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, कील्स में अभी जो आयोजित हुई थी आपकी यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 8 आपके गोल्ड है और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक। 4th दिया गया आपको, लॉन्च पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है? तो आकाश रानी सन जो है ये आपकी इस पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम है आपका क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, किस राज्य ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है इसने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। क्वेश्चन 6 दिया है, किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस विकसित की है? तो ये नासा का बताया था अभी कि नासा ने मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस विकसित की है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, किस अमेरिकी कंपनी ने भारत को नॉन फॉर प्रॉफिट दर पर वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो मॉडर्ना जो है इस अमेरिकी कंपनी ने भारत को नॉन फॉर प्रॉफिट दर पर वैक्सीन देने की घोषणा की है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, किस देश में धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध नो बैन एक्ट पारित किया गया है? तो अमेरिका देश में आपका धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध नो बैन एक्ट पारित किया गया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, अमित मिस्त्री का निधन हुआ है, वह कौन थे? आपके प्रसिद्ध अभिनेता थे अमित मिस्त्री, जिनका अभी निधन हुआ है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, श्रवण राठौर का निधन हुआ है, वो आपके संगीतकार थे। और क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, अप्रैल के चौथे शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल आपका चौथा शनिवार जो आया था अप्रैल का, वो 24 अप्रैल को आया था, इसलिए 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। नहीं तो अप्रैल के चौथे शनिवार को हर साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, किसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो पुरुषोत्तम शर्मा जो है इन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया है। 26 अप्रैल करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, DRDO ने किस शहर में कोविड अस्पताल विकसित किया है? तो अहमदाबाद शहर में DRDO ने कोविड अस्पताल को विकसित किया है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, टेस्ला इंडिया ने किसे अपना मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो चित्रा थॉमस को टेस्ला ने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है,
किस देश ने 3 महीने में आपातकाल की घोषणा की? 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की। जापान देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, DCGI ने किस कंपनी की वीराफिन दवा को कोविड-19 में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो ज़ायडस कैडिला कंपनी है आपकी। ये कंपनी की वीराफिन दवा को कोविड-19 में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, ज़ायडस कैडिला कंपनी की वीराफिन दवा को कोविड-19 आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी, ताशकंद में। ठीक है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, वर्ष 2021 में भारत में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 84% की कमी दर्ज की गई है मलेरिया के मामले में भारत में। 8वां दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट किया है? तो जर्मनी देश से केंद्र सरकार ने जर्मनी देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट किया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है आपको, किस राज्य ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 विधेयक पारित किया है? तो गुजरात राज्य ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 विधेयक को पारित किया है। 10वां दिया हुआ क्वेश्चन, भारत ने में किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जापान देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, किस देश की लोजेन अल हथलोल को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सऊदी अरब की जो लोजेन अल हथलोल जो है उन्हें यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 27 अप्रैल करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, सोनू सूद ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस नाम से टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है? तो इंडिया फाइट विथ कोविड, इस नाम से सोनू सूद ने कोविड-19 मरीजों के लिए टेलीग्राम चैनल को लॉन्च किया है। सेकंड दिया हुआ, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रामन्ना जो है ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किस पंचायत को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो निधेरा कला पंचायत जो आपकी धौलपुर में है, ये राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य के धौलपुर की जो पंचायत है आपकी निधेरा कला पंचायत, ये आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, किसने वर्ष 2021 में वेकलेव हेवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार जीता है? तो लोजन अल हथलोल जो है इन्होंने 2021 का वेकलेव हेवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशन कौन बनी है? तो आरशी फातिमा जो पाकिस्तान की है, ये सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशन यानी कि MCP बनी है। ठीक है, सबसे कम उम्र की है दुनिया की, कहाँ की है? पाकिस्तान की। नाम क्या है? आरिश फातिमा। ठीक, क्या बनी है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशन यानी कि MCP ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, किस IT कंपनी ने डिजिटल ऑन अस हाइब्रिड क्लाउड कंपनी का अधिग्रहण किया? तो टेक महिंद्रा कंपनी जो है इसने डिजिटल ऑन अस हाइब्रिड क्लाउड कंपनी का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ है, वे आपके प्रसिद्ध गायक थे। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टाकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ये आपकी विश्व बौद्धिक संपदा 2021 की थीम थी। ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ये इस दिवस की थीम थी। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ, विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो रीचिंग द जीरोस मलेरिया टारगेट। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और ये कब मनाया था? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा में किस नाम से सबसे छोटा ब्लैक होल
की खोज की है? तो यूनिकॉर्न नाम के ब्लैक होल की खोज की है आकाशगंगा में शोधकर्ताओं ने। ठीक है, सबसे छोटा ब्लैक होल, सबसे छोटी आकाशगंगा मिली है आपको, उसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। ठीक है, सबसे छोटा ब्लैक होल है ये। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, भारतीय बॉक्सर सचिन ने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 56 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है भारतीय बॉक्सर सचिन ने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 56 किलोग्राम भार वर्ग में। अब 28 अप्रैल के हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का आविष्कार नोमैड्सलैंड को मिला है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021 की बेस्ट फिल्म कौन सी है आपकी? नोमैड्सलैंड। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है आपको, लॉन्च पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष जो है द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नाडाल ने 12th बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन पर कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ? तो सऊदी अरब जो है ये नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है जलवायु परिवर्तन पर। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने देश की वर्ष 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 2% रहने का अनुमान लगाया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। ठीक, 2021-22 की। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है आपको, किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ओला कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो क्लो जो है झाओ, ये आपकी ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला क्लो झाओ। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, किस स्पेस एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा स्पेस एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम क्या रखा है? तो ज़ुरोंग जो है ये नाम रखा है चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम। ठीक है, ज़ुरोंग। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, अमेरिका ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने वाला बिल पारित किया है? तो वॉशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका का 51वां राज्य बनने वाला बिल पारित किया है अमेरिका ने। ठीक है, 11 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कौन सा देश पहली बार विश्व टेबल चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो जो अमेरिका देश है ये पहली बार विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक, तो आपका 29 अप्रैल के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक, इंग्लैंड में आपका बर्मिंघम है, यहाँ पे 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, भारत 2020 में सैन्य खर्च करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत आपका सैन्य खर्च के मामले में रहा है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है आपको कैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी कि CGGI में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 49वें स्थान पर। ठीक है, कैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां रहा है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश प्रीमियर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। फिफ्थ दिया हुआ है, किस संगठन ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? तो DRDO ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसने वेयर अबाउट्स नामक अपना नया उपन्यास लॉन्च किया? तो झुम्पा लाहिड़ी ने आपका नया उपन्यास लॉन्च किया जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। क्वेश्चन 7 दिया हुआ, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? तो 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, द टेल ऑफ द हॉर्स एशियंट ऑफ इंडिया ऑफ हॉर्सबैक के लेखक कौन है? यशस्विनी चंद्रा जो है ये इस पुस्तक की लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है? द टेल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है यशस्विनी चंद्रा ने। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है आपको, किस भारतीय अभिनेता ने कोविड फोर्स ग्रुप बनाया है? तो सोनू सूद ने आपका कोविड फोर्स ग्रुप बनाया है। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में
26 अप्रैल को अपना परिचालन शुरू किया है? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना 26 अप्रैल को परिचालन शुरू किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, किस देश के व्यापार मंत्रियों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के व्यापार मंत्रियों ने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का विषय क्या है? तो हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। ये इस दिवस की थीम है, हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। ठीक, 30 अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, कार्मिक मंत्रालय ने वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो टीवी सोमनाथन को कार्मिक मंत्रालय ने वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 4000 ऑक्सीजन संकेंद्रण प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत को 4000 ऑक्सीजन संकेंद्रण प्रदान करने की घोषणा किसने की है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेरी केलने को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला। तो ये कृति करंत जो है ये वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्वेश्चन 5 दिया हुआ, किस राज्य में स्थित राजसमंद ऑक्सीजन संयंत्र को फिर से शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य में स्थित राजसमंद ऑक्सीजन संयंत्र को फिर से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर जो है आपके IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया वर्ड्स एंड व्हाट्स इट मीन्स के लेखक कौन है? प्रदीप गुप्ता जो है ये इस पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम है आपका हाउ इंडिया वर्ड्स एंड व्हाट इट मीन्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रदीप गुप्ता जी ने। ठीक, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, ASICS का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्र जडेजा को एसिस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, किस IIT संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटर घर बनाया है? तो IIT मद्रास ने भारत का पहला 3D प्रिंटर घर बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, धर्मगुरु गाजी फकीर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस शहर से था? जैसलमेर शहर से था आपका धर्मगुरु गाजी फकीर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, किस देश ने बौद्ध मंदिर में 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो थाईलैंड देश ने बौद्ध मंदिरों में 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, मनोज दास का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, क्वेश्चन 13 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, DRDO ने LCA तेजस विमान पर किस एयर टू एयर मिसाइल को लेस किया है? तो पाइथन 5 को DRDO ने LCA तेजस विमान पर एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? पाइथन 5। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए इन वीडियोस में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।